तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 2018 की तरह एक बार फिर से होगा किसानों का बैंक का कर्जा माफ। जी हाँ, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी भी देखने को मिल पाएगा 2018 की तरह से। जिस तरह से 2018 में अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2018 में सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा कर्जा माफ कर दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा भी। अब आप सभी किसानों का बैंकों का जो है 2018 की तरह सिर्फ एक ही बार में कर्जा माफ होने वाला है। अगर आपने सोसाइटी से कर्जा लिया था, लोन लिया था, तो अगर आपने अभी सोसाइटी में धान बेचे होंगे तो आपका केसीसी लोन जो लिए थे वो कट गया होगा, तो फिर से वापस आपके बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है प्राइवेट बैंक में लोन था, हमने प्राइवेट बैंक से कर्जा लिया था, तो वो क्या प्राइवेट बैंक वाले का माफ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर सिर्फ फायदा जो होगा कर्ज माफी का ये सिर्फ गवर्नमेंट बैंक वालों को ही हो पाएगा। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात है ही नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट वालों को ही फायदा मिल पाएगा, प्राइवेट बैंक वालों को नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप सभी को ही फायदा मिलेगा, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, आप सभी को ही इसका पूर्ण तरीके से जो है लाभ मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में 2018 की तरह एक बार फिर से हम सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा, हम सभी किसानों का बैंकों का जो है लोन माफ होने वाला है। और जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। आप सभी वर्गों के लिए ही, आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश किए जाते हैं, आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर मेहनत किए जाते हैं। जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी आप सभी के लिए अपडेट निकल के आते हैं, कहीं न कहीं वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए मायने रखता है। वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ में 2018 की तरह ये आप सभी किसानों का बैंकों का जो है लोन, 2018 की तरह ही आप सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ होने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बातें जो है आप सभी को देखने को मिल पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट जानकारी, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है जानकारी, सबसे बड़ी अपडेट जो है ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को देखने को मिल पा रहा होगा। और 2018 की तरह एक बार फिर से जो है किसानों का बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ जो है देखने को मिल पाएगा, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता, बहुत से गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं होते, उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते कि वो अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सके। क्योंकि बहुत से गरीब परिवार जो रहते हैं वो बैंकों के कर्ज की वजह से, वो बैंकों के कर्ज के बोझ तले जो है दबे रहते हैं। उन्हें हर एक वक्त यही चीजें लगा रहता है कि आखिरकार किस तरह से हमारे बैंक का कर्जा छूट हो पाएगा, किस तरह से हमारे बैंक का लोन जो है चुका पाएँगे। क्योंकि किसान जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है धान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। अगर उनकी फसल अच्छे से हो पाता है, अगर उनकी कृषि खेती अच्छे से होता है, तो ही उनको फ़ायदा, तो ही उनको बेनिफिट मिल पाता है। तो ऐसे में अगर बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा सेम 2018 की तरह अगर हम सभी किसानों का बैंकों का अगर कर्जा माफ कर दिया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएगी, अपने आप में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है देखने को मिल पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेसिकली अगर देखें तो हम सभी के लिए ही कोशिश किए जा रहे हैं, आप सभी के लिए ही मेहनत किए जा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से, वो आप सभी को फ़ायदा दिलाने के लिए काम किए जा रहे हैं। आप सभी के लिए ही कोशिश किए जा रहे हैं और आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ में 2018 की तरह एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों का, सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है कर्जा, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का बैंकों का जो है लोन माफ होने वाला है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सभी के लिए होने वाला है। आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी अपडेट आपको पसंद आया हो। बस मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी करते हैं तो उनके भी प्रिपरेशंस हम जो अच्छे से कर सकते हैं।
आप सभी के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन, आप सभी के लिए भी बहुत ही जल्द अपडेट निकल कर आने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस करते रहते हैं। उन्हें हर एक वक्त यही चीज़ लगा रहता है कि किस तरह से आखिरकार हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम, किस तरह से आखिरकार हमारा गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शंस हो पाएगा, किस तरह से कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को हम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की नॉलेज होना। जी हाँ, जितना ज़्यादा आपको सीजी करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होगा, करंट अफेयर्स के नॉलेज होगा, समसामयिक की घटना चक्र के बारे में नॉलेज होगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर होगा। और आप सभी किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी भी देखने को मिल पाएगा। आप सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ, आप सभी किसानों का बैंकों का जो है लोन माफी जो है देखने को मिल पाएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप सरकारी नौकरी के, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कभी भी ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि हमसे गवर्नमेंट जॉब्स हमारा हो पाएगा सिलेक्शंस की नहीं हो पाएगा, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स को हम क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से कोशिश करते हैं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली है कि अवश्य रूप से कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स आपका क्वालिफाई हो पाएगा। बहुत से स्टूडेंट हो गए जो मैथ्स में वीक हैं, जिनको मैथ्स के क्वेश्चन जो है ठीक से सॉल्व नहीं हो पाता। तो मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें आपका घातांक, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय, दूरी, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशंस करेंगे, तो डेफिनेटली आप मैथ्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और मैथ्स में बहुत ही अच्छे से आपका जो है मार्क्स जो है आ पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए एडवांटेजेस जो है देखने को मिल पाएगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें, देखिए जैसे-तैसे करके अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो रीजनिंग होता है, जो तार्किक वाला क्वेश्चंस रहता है, जो लॉजिक वाला रहता है, वो इतना आसान नहीं होता। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। तो यदि आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग से रीजनिंग की तैयारी करेंगे, रीजनिंग के प्रिपरेशंस करेंगे, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगा और कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी आप अच्छे से नंबर जो है ला पाएंगे। तो अच्छे से मेहनत करना है आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपना डाउट ज़रूर क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।